हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। ठीक है, तो हम बेसिकली ये चैप्टर 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। नॉट सो मच कि भाई हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि हमें बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ ही पढ़नी है, वो नहीं करना है, बट बहुत ही मेन टॉपिक्स कैसे करना है, क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके हिसाब से हम कवर करेंगे। तो देखो, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। ठीक है, अब स्पोर्टिंग इवेंट्स आपके हिसाब से कितने टाइप्स के होते हैं? या तो इवेंट्स हमारे स्कूल के अंदर होते हैं या स्कूल से बाहर होते हैं। तो उनका मेनली नाम क्या होता है? देखो, स्पोर्टिंग इवेंट्स किस तरीके से होते हैं, या तो उनको इंट्राम्यूरल्स बोला जाता है, ठीक है, या उनको एक्स्ट्राम्यूरल्स बोला जाता है। इंट्राम्यूरल्स का मतलब है विद इन द स्कूल वॉल्स जो हम इवेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे उसको बोलेंगे इंट्राम्यूरल, अंदर। एक्स्ट्राम्यूरल क्या होते हैं? आउटसाइड ऑफ द स्कूल वॉल्स। जैसे जोनल कंपटीशन के लिए हम जाते हैं, सीबीएसई कंपटीशन के लिए हम बाहर जाते हैं, आउटसाइड ऑफ द स्कूल जाते हैं ना, कोई भी टूर्नामेंट खेलने, तो उनको क्या बोला जाता है? मेनली एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशंस। अब आ जाओ, इन दोनों चीज़ों को कराने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हमें ध्यान में रखने होते हैं। वो क्या होते हैं? तो मेनली 5 स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? प्लानिंग होता है। क्या बोलते हैं प्लानिंग में? कि सबसे पहले तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, आपका क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही आता है सीबीएसई में। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या कहलाता है? हमारा प्लानिंग कहलाता है। और इसमें हमें क्या ध्यान होगा? जैसे सपोज करो हमें कोई आईएचई कराना है, लेट्स सपोज आईएचई कराना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बजट कितना है। बजट प्रिपेयर करोगे नहीं करोगे? कोई भी करने से, कोई भी इवेंट करने से पहले, इंट्राम्यूरल या एक्स्ट्राम्यूरल कोई भी इवेंट कराएंगे तो आपको करना पड़ेगा ना कि बजट तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, कितने पैसे हमारे पास, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बजट प्रिपेयर करोगे, वेन्यू कहाँ है, कहाँ लेना है हमें, वो प्रिपेयर करोगे, टाइमिंग्स क्या रखनी है, कितनी टीम्स को पार्टिसिपेट कराना है, वो सारी चीज़ें किस में आती है? प्लानिंग में आती है। तो प्लानिंग को मेनली कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या बोलेंगे? प्लानिंग में हमें क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज ध्यान में रखनी होती है बेसिकली। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि सपोज करो कि अथॉरिटी है किसी के पास, मेरे पास एक अथॉरिटी है, मैं स्टूडेंट वॉलंटियर्स को बोलता हूँ कि आपको ये काम करना है, तो किसके अंडर वो काम करना है? बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में ये चीजें होती हैं। तो क्या बोलेंगे हम? हु विल डू व्हाट, आपको क्या काम करे। सपोज 2 बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, तो आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, ये मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि अंडर होम अथॉरिटी वो काम कर रहे हैं, मेरे अंडर नीचे काम कर रहे हैं वो। ठीक है, तो मुझे बताना होगा। तो वो स्टेप किस में आएगा? सेकंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग का। सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, हमें कोई पजल बनानी है। अब सपोज पजल बनानी है, पजल में एक वाइट, एक अथॉरिटी, एक लड़की है, एक लड़का है। लड़की क्या कर रही है? उसके पास व्हाइट पीसीस है पजल के, ठीक है, लड़के के पास ग्रीन पीसीस है। अब मुझे वो पजल कंप्लीट करानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ डिक्टेट करूंगा कि आपको व्हाइट पीस पजल का यहाँ लगाना है, ग्रीन पीस पजल का यहाँ लगाना है। जिसको भी बोला जाएगा, ग्रीन पीस बोला जाएगा तो कौन लगाएगा? बॉय लगाएगा। अगर व्हाइट पीस बोला जाता है तो कौन लगाएगी? हमारी गर्ल लगाएगी। ठीक है, इसमें समझ में आ गया सबको? तो ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तीसरा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है कि किस चीज के लिए कौन सा पर्सन एक्चुअल राइट है उस चीज के लिए। ठीक है, कौन पर्सन बिल्कुल 100% इफेक्टिव है वो काम करने के लिए। सपोज करो अब साइंस टीचर को बोल दिया जाए आप पीई टीचर का काम करना है, नहीं कर पाएगा। पीई टीचर को बोल दिया जाए साइंस टीचर का काम करना, नहीं कर पाएगा। कर तो पाएगा बट नहीं कर पाएगा, एक एक्चुअली 100% इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा वो काम। तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, तो हु इज द राइट पर्सन फॉर द जॉब, हमें ये सिर्फ किस में देखना पड़ता है? स्टाफिंग में देखना पड़ता है। स्टाफ को जैसे हमने प्लान किया है कि इवेंट का कौन देखेगा, ये चीज कौन देखेगा, ये चीज कौन देखेगा, वो सारा डिसाइडेड किस में करता है? स्टाफ में करता है। जब हम स्टाफिंग करते हैं, नए स्टाफ को क्या करते हैं? हम रिक्रूट करते हैं उस टाइम पे। डायरेक्टिंग, हाउ टू गेट वर्क डन इफेक्टिवली। डायरेक्ट करना ही उसको बोलते हैं कि हमारे वर्क कितना इफेक्टिवली हम उसको करवा पा रहे हैं। तो उसमें क्या बोलेंगे? कौन सा स्टेप है? 4th स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 4-5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल पूछ लेगा, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग मैनेजमेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स, ये बोल सकता है। दूसरा 1 नंबर में आएगा तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? प्लानिंग। हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? तो बोला जाता है डायरेक्टिंग को। ये क्वेश्चन आया है 1 नंबर में, आप देख सकते हो पिछले सीबीएसई के पेपर्स में भी। लास्ट है कंट्रोलिंग। अब भाई कोई चीज गलत हो रही है, मैंने बोला कि आपको ये काम करना है, ठीक है,
आप अच्छे से नहीं कर पा रहे तो मैं बताऊंगा ना, उसको कंट्रोल करूंगा ना, नहीं आपको ये चीज़ ऐसी इस तरीके से करनी है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, कंट्रोलिंग में आ जाती हैं। और हमें ये चेक करना होता है जो हमने गोल डिसाइड किया है कि जो हमें इवेंट कराना है वो सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वो सारी चीज़ किस में आती है, कंट्रोलिंग में। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें से आपको 101% क्वेश्चन या तो यही मिलेगा। सेकंड पार्ट हम जब स्टार्ट करेंगे फिक्चर्स में से मिल सकता है। थर्ड चीज होती है फिक्चर्स के अलावा अगर क्वेश्चन आता है तो कमिटीज के अंदर आता है। जैसे सपोज करो एक इवेंट हो रहा है, उसमें अलग अलग तरीके की कमिटीज बनाई जाती है, रिफ्रेशमेंट कमिटी अलग है, उनका काम सिर्फ रिफ्रेशमेंट को लेके चीजें करना होता है। तो ये आगे हम फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करेंगे वो चीज़ें, ठीक है। तो हमने अभी फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे मेनली टूर्नामेंट के बारे में। इससे पहले एक टॉपिक आता है कमिटीज़ का, कि अलग अलग कमिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत आई थिंक 1 पेज में ही हो जाएगा वो आपको काम। अगर आप एक बार रीडिंग भी कर लोगे तो भी आपको याद रहेंगे अलग अलग कमिटीज़ का क्या काम होता है। जैसे सपोज करो रिफ्रेशमेंट कमेटी है, उसका क्या काम है, ग्राउंड कमेटी का क्या काम है, टेक्निकल कमेटी का क्या काम होता है ड्यूरिंग इवेंट मैनेजमेंट के अंदर हमारा, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उस चीज़ की, ठीक है। तो अब हम टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय टूर्नामेंट, क्या होता है टूर्नामेंट। बेसिकली ये एक सीरीज होती है गेम्स खेलने की, या फिर कोई भी आप लगा सकते हो, मैचेस होते हैं जो टीम्स या अमंग प्लेयर्स टीम्स या अमंग प्लेयर्स खेले जाते हैं। और किस चीज़ के लिए खेले जाते हैं, एक विनर निकालने के लिए खेले जाते हैं, उसको टूर्नामेंट बोलते हैं। बेसिकली टूर्नामेंट 2 टाइप के, मतलब अगर आप देखोगे तो 3 या 4 टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपकी जो सिलेबस में जितना है हम उतना ही कवर करेंगे। सपोज करो टूर्नामेंट मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट होता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। सेकंड आता है हमारा लीग टूर्नामेंट, थर्ड है हमारा कंसोलेशन टूर्नामेंट, और फोर्थ आता है हमारा चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट बेसिकली एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोला जाता है इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। लीग का दूसरा नाम अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है तो उसका नाम होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। क्या होता है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है। कंसोलेशन टूर्नामेंट मैं आपको बता दूंगा बाद में क्या होते हैं। आप सपोज करो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट कैसे करोगे आप, जैसे कोई भी टीम, एलिमिनेशन क्यों बोला गया इसको, कोई भी टीम अगर एक मैच हार जाती है तो उसको क्या बोला जाएगा। ये भी 2 टाइप होते हैं, सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट। कोई भी टीम एक मैच खेल के हार के अगर बाहर हो जाती है तो सिंगल नॉकआउट बोलते हैं। हर एक टीम को 2 मौके मिल रहे हैं, 2 टीम्स मतलब एक टीम 2 बार हार के अगर कोई भी टीम बाहर होती है उसको डबल नॉकआउट बोलते हैं। उसके बाद लीग टूर्नामेंट में हमारे क्या आता है, एक सिंगल लीग होता है, एक डबल लीग टूर्नामेंट होता है, ठीक है। सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या आता है कि हर एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार जरूर खेलेगी। जैसे सपोज करो 5 टीमें हैं, तो मेरी 5th टीम है, तो मैं फर्स्ट के साथ भी खेलूंगा, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, फोर्थ के साथ भी खेलूंगा। हर एक टीम को मेरे को एक बार खेलने का मौका मिलेगा दूसरी टीम के साथ। डबल लीग में क्या होता है, हर एक टीम दूसरी टीम के साथ 2 मैचेस जरूर खेलेगी। जैसे आप आईपीएल देखते हो, आईपीएल इज अ डबल लीग टूर्नामेंट, ठीक है। हर एक टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलती है, चाहे वो हारे चाहे जीते। इसका मतलब क्या होता है, एक अच्छा विनर निकल के आता है हमारे पास। जो नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं बहुत ही एडवांटेज इसका क्या होता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। बजट इतना यूज नहीं होता है इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बजट यूज होता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं उस चीज में। अब आ जाओ कंसोलेशन टूर्नामेंट। देखो कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या होता है, सपोज करो हमने नॉकआउट टूर्नामेंट कराया। नॉकआउट टूर्नामेंट कराने के बाद कुछ 16 टीम्स हैं, तो 8 टीम तो पहले ही बाहर हो गई है ना। 8 टीम बाहर होंगी, तो सपोज करो एक अच्छी टीम निकल गई नॉकआउट टूर्नामेंट में बाहर, तो क्या करते हैं, कंसोलेशन टूर्नामेंट कराते हैं। उन जो हारी हुई 8 टीम का है उसमें से कोई अच्छी टीम निकल के बाहर आए तो उनको बोलते हैं कंसोलेशन टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट मैं आपको बता दूंगा, आपके इसमें इतना दिया नहीं हुआ तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो अब 3 मिनट 30 की, अब आप बोल सकते हो। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट, देखो लीग टूर्नामेंट में सिंगल लीग डबल लीग बताया मैंने। सिंगल लीग टूर्नामेंट और कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है साइक्लिक मेथड, एक होता है स्टेयर केस मेथड, एक होता है टेबुलर,
तो टेबुलर मेथड, या तो आपके एग्जाम में नॉकआउट फिक्सचर पूछा जाएगा या इन तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा 101%। तो हम अब नॉकआउट फिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग पेपर आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिक्सचर्स का, ठीक है। तो हम फिक्सचर स्टार्ट करेंगे अब, और ये आपको बहुत ध्यान से करना, हर पेपर में, हर आपके प्री बोर्ड में, हर जगह ये चीज़ें आनी है, तो आप ध्यान से देखेंगे आप। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले नॉकआउट फिक्सचर से, ठीक है। आलो, तो बताओ नंबर ऑफ टीम्स कितने ले हम। चलो स्टार्ट करते हैं, 11 टीम्स के साथ स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो 11 टीम्स का फिक्सचर कैसे बनाना देखो। तो हम कौन सा कर रहे हैं, पहले नॉकआउट फिक्सचर करते हैं। टीम्स कितने लिए हमने, हमने टीम्स लिए हैं 11, ठीक है। तो हमेशा नंबर ऑफ टीम्स को कैपिटल एन से डिनोट करना है। देखो मैं दो टाइप से आपको फिक्सचर कराऊंगा, ये एक शॉर्ट एक लॉन्ग, मतलब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो या एक सबसे पीछे से स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसे करना देखो, हम पहले बिल्कुल प्रॉपर जैसे हमारा होता है सिंपल वैसे करेंगे, उसके बाद में मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप सिंपल नॉकआउट, कुछ भी नहीं आता, फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी आप कैसे याद कर सकते हैं। तो देखो 11 टीम्स का फिक्सचर बनाते हैं हम। तो नंबर ऑफ टीम्स पहले किससे डिनोट करना है, कैपिटल एन, कितनी है 11, ठीक है। अब इसके बाद में ना, जैसे सपोज करो मैंने बना दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बना देता हूँ, चलो ठीक है। अब फर्स्ट चीज ये है, हमारी नंबर ऑफ टीम्स होगी, हमें ये दो हाफ में डिवाइड करनी है, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ में हमेशा टीम एक ज्यादा रहती है, लोअर हाफ में टीम हमेशा कम रहती है। तो देखो 7 है, ऊपर वाले में सपोज करो हमने 4 ले लिया, तो ज्यादा होगी ना एक टीम, इसमें 3 रहेगी, तो ऊपर में 4 टीम, नीचे 3, हमेशा अपर हाफ में टीम ज्यादा। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टीम्स, सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, ठीक है। हमेशा एक टीम ज्यादा तो +1, याद रखेंगे फॉर्मूला कैसे, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला किसका रहेगा, हमारा अपर हाफ का। तो देखो कितनी टीम्स थी, 11 टीम्स है, एक ऐड करोगे कितना हो गया, 12/2 6 आ गई। इनके अपर हाफ में कितने टीम्स होंगी हमारी, 6 टीम्स। अब आ जाओ नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, एक कम होती है तो -1 टीम्स में से, डिवाइडेड बाय 2, तो 11 - 1/2 10/2 = 5। देखो कितना समझ आ गया सबको। अब देखो यहाँ तक चीजें करने के बाद हमारी बारी आती है कि हमें 22 देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब कैसे करोगे, जैसे सपोज करो नंबर ऑफ 22 किससे डिनोट करोगे, n टीम, 22 को कैसे करोगे, NB। इसका एक फॉर्मूला होता है, नियरेस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। आ जाओ 11 के बाद नियरेस्ट पावर क्या है, या तो 8 है, 2 की पावर 3 8, या 2 की पावर 4 16। अब देखो 11 टीम्स है, तो नीचे वाली पावर हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। आ जाओ 2 की पावर 4 माइनस में टीम्स कितने हैं 11, यानी कि 16 - 11 कितनी आ गई, हमें 5 22 को प्लेस करना है हमारे फिक्सचर के अंदर। समझ आया इतना। अब आ जाओ इसके बाद, अभी देखो अपर हाफ लोअर हाफ, तो दो चीजें डिवाइड है ना, तो अपर हाफ में करेंगे हम नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ। हमेशा इस चीज का उल्टा होता है 22 देने के, यहाँ पे हमने +1 किया है, यहाँ -1 कर दो, लेकिन n-1 नहीं करना, n-1 करोगे तो लोअर हाफ आ जाएगा उसमें। अब क्या करना है, नंबर ऑफ 22 इन -1 डिवाइड बाय 2। 22 कितनी है 5, तो 5 - 1/2 4/2 = 2। ये किस में आएंगे, अपर हाफ में आएंगे। अब आ जाओ लोअर हाफ में, नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ, एक ज्यादा करनी है क्योंकि लोअर हाफ से ऑपोजिट चल रहा है, +1 NB +1/2, यानी कि 5 + 1/2 यानी कि 3। कितना समझ आ गया सबको। देखो अब ये चीजें पता चल गई हमें। अब आ जाओ फिक्सचर बनाते। एक चीज और देखनी है, यहाँ पे जितनी पावर होती है ना, ये क्या कहलाती है, राउंड्स। क्या कहलाती है, राउंड्स। तो यानी कि हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे हमारे मैच में, 4 राउंड्स होंगे।
इतना सबको आ गया ये फर्स्ट पार्ट में। अब देखो बनाना कैसे है फिक्चर, ये देखो ग्यारह टीम्स लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो पहली चीज करके भी फिक्चर बना सकते हो। अब अगर सपोज करो आपको पहली चीज आती ही नहीं है तो सेकंड चीज से फर्स्ट चीज कैसे बनाते हैं वो देखो। हमने बताया कि अपर हाफ में टीम एक ज्यादा होती है, 11 टीम है, डिवाइड करो 2 से 5.5 आएगा। तो सोच लेते हैं कि 6 टीम अपर हाफ में है, लोअर हाफ में 5 टीम, 3 चीजें हो गई हैं। एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ताकि अपर हाफ की चीजें अलग चले, लोअर हाफ की चीजें अलग चलेंगी। अब आओ, हमने 22 को निकाला, सबसे पहले 22 प्लेस करने, नहीं 22 प्लेस करोगे तो फिक्चर पूरा गलत होगा। आप सोच रहे होगे फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ करा दे, सेकंड का थर्ड के साथ करा दे, फोर्थ का 5, 6 का 7, ऐसे नहीं होगा। लास्ट में जाके एक टीम ऐसे बच जाएगी जिसको हमें एडवांटेज देनी पड़ेगी। वो एडवांटेज ना मिले इसलिए हमें 22 को प्लेस करना होता है हमारे फिक्चर में। देखो सबसे पहली 22 कितनी 22 आई थी, अब मैंने बता दिया 6 है, यानी कि इधर वाली साइड ज्यादा 22 होंगी, इधर वाली साइड कम होंगी। सबसे पहले जो 22 लगाते हैं वो नीचे वाली टीम को लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आप B1 बाय नंबर 1, देन ऊपर आ जाओ, ऑल्टरनेट चलना है, लोअर हाफ अपर हाफ ऑल्टरनेट चलना है बिल्कुल। ऊपर आ जाओ बाय 2, कितनी टीम्स थी 11 टीम्स, 22 कितने, नियरेस्ट पावर क्या थी 2 की, 16 थी ना, 2 की पावर 4, कितनी 22 आनी है, यानी कि हमें 5 22 को प्लेस करना है। करो फर्स्ट सेकंड। अब आ जाओ ऑल्टरनेट, नीचे वाले में आ जाओ, नीचे वाले में आते ही फर्स्ट यहाँ लगाएंगे ना हमने, ऑपोजिट आ जाओ इसके बिल्कुल बाय 3। ऊपर जाओ वापस, बाय 2 के ऑपोजिट क्या है 6 बाय 4। ये 4 बाइज अगर आपको याद है तो बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। 11 बाइज आ गई, 12 बाइज, जितनी बाइज आपको लगानी है वो लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द टीम्स। कैसे मैं बताता हूँ, पहले ये 4 बाइज ध्यान रखना है आपको, बाय 1 बाय 2 टॉप टीम, बाय 3 बाय 4। क्वेश्चन कैसे आता है, पिछले CBSE में कैसे आया था कि बाय 3 हम कौन सी टीम को लगाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, लोअर हाफ की टॉप टीम को बाय 3, ऐसे आंसर करोगे, ठीक है। अब आ जाओ 4 बाइज हमने लगाना आ गया, 5 बाइज टोटल, 1 बाई और लगानी है, कहाँ लगाएंगे बताओ। अब एक बात ध्यान रखना, नीचे वाली जो चीजें होती हैं उसमें हमेशा ओड नंबर ऑफ बाइज लगती हैं, ऊपर वाली जो चीजें होते हैं हमेशा इवन नंबर ऑफ बाइज लगानी है। कैसे, 1 3 अब 5 ऑपोजिट, अगर 7 होती तो B7 देन B9 ऐसे आता, लेकिन हमारे पास कितनी है 5 ही तो है, खत्म 22। अब मैच करा दो इनके, सेकंड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फिफ्थ के साथ, 8th का 9th के साथ। देखो पहले राउंड में ये हो गया हमारा राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 में मैचेस कितने हुए, 1 मैच 2 मैच 3 मैच ही हो ना। अगर क्वेश्चन आता है वैल्यू बेस में, कुछ भी आता है 4 नंबर में, तो आप क्या बताओगे कि कितने मैच खेले गए फर्स्ट राउंड में, तो हमेशा 3 मैच खेले जा रहे हैं, 11 टीम्स हो गई तब। अब आ जाओ, ये तो हमारे 22 क्यों लगाते हैं, डायरेक्ट आगे पहुंचाने के लिए टीम को। सपोज करो अब ये टीम आगे आ गई है, यहाँ से 2 और 3 में से एक टीम आगे आएगी ना, 4 और 5 में से एक टीम आगे आएगी, और 6th वाली टीम पहले आगे आ गई है। सेम 7th टीम आगे आ गई, 8 9 में से एक आएगी, 5 और B1, ये तो होगा। आ जाओ रियो, अब फर्स्ट इसमें से सपोज करो 2 3 में से टीम जीत गई है, 2 नंबर टीम बाहर आ गई है, जीत गई। यहाँ से कौन से आएगी, 1 नंबर, इनका मैच होगा। 4 और 5 में से जीत गई है 4, और ये 6 नंबर टीम आगे आ गई है। समझ आ गया इतना। 7 नंबर टीम यहाँ से आ गई है, और 8 9 में से 8 नंबर टीम जीत गई है। 10 और 11 ये दोनों आगे आ गई है, ठीक है। मैच करा दो, देखो कितने मैच हुए, 1 2 3 4 मैच हो गए सेकंड राउंड के। समझ आ गया। आ जाओ, इसमें से एक टीम जीतेगी, सपोज करो फर्स्ट आ गई है, इसमें से 4 6 में से 4 आ गई है, 7 8 में से एक टीम आगे आएगी, और आपकी 10 और 11 में से एक टीम आगे आएगी, तो इसको मैच करा दो। 10 यहाँ से आ गई 7। राउंड कितना हो गया, 2। ये कौन सा राउंड है, थर्ड राउंड था ये, ठीक है। लास्ट राउंड बचा, कितने राउंड बोले थे मैंने आपको, 2 की पावर कितनी थी 4, यानी कि राउंड कितने थे 4 हमारे, तो 3 राउंड हो चुके हैं, लास्ट राउंड बच गया वो जो कि फाइनल होगा। आ जाओ करा दो मैच। यहाँ से फर्स्ट टीम आई थी, यहाँ से 10th आई थी, दोनों में से एक जीत गई, यहाँ पे आ गया विनर हमारा मैच। ये कौन सा राउंड हो गया, 4th।
विनर 1। समझ आ गया इतना? नॉकआउट फिक्चर है। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं डाउट सोल्व कराऊंगा आपका, ठीक है? जितने भी टीम्स का आपको करना है, जैसे भी आना है आपको कमेंट सेक्शन के नीचे ना डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा। आपको कोई डाउट आता है, डाउट डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन करके मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है? सो ये हमारा नॉकआउट फिक्चर था। आप कहोगे अगर दूसरी टीम का बताना है तो मैं 11-12 टीम या 21 टीम्स का बता सकता हूँ। मेनली आपके पेपर में 21, 19 और 20 इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा 101%। अब देखो, हमने 11 टीम्स का फिक्चर किया, नॉकआउट फिक्चर, लेकिन उस बच्चे के हिसाब से जो बिल्कुल ही ब्रिलियंट है, ठीक है? अब सपोज करो कोई पहली बार फिक्चर कर रहा है, किसी को आता ही नहीं है, भाई मैं क्या करूँ, अब अचानक पेपर में चला गया बिना पढ़े, करना कैसे है, कैसे करेंगे हम? तो देखो कैसे करना है। हमें सिर्फ इतना गिवन है कि नंबर ऑफ टीम्स हैं 11, बनाना है नॉकआउट फिक्चर। करना कैसे पड़ेगा कि बिल्कुल ही नहीं आता हमें। तो देखो, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी टीम्स डिवाइड करोगे ऊपर वाले हाफ में टीम होती है ज्यादा। ये देखो फर्स्ट स्टेप, 6 टीम ऊपर कर दो, 5 टीम नीचे, इतना तो कर दोगे। आ जाओ, एक लाइन खींच देते हैं हम, ठीक है? आ जाओ, फर्स्ट स्टेप था हमारा ये कौन सा हाफ है? अपर हाफ। ये कौन सा हाफ है? लोअर हाफ। टीम्स अपर हाफ में कितनी? 6। टीम्स लोअर हाफ में कितनी? 5। अब सपोज करो तो मैं फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो कैसे करोगे? बस सिंपल लिख दो, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ कितनी है? 6। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ 5। पहला स्टेप हो गया ना, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत, सीधा क्या कर दिया हमने, टीम लिख दी, कितनी टीम आई है। बट कभी कभी क्या होता है ना, फॉर्मूला क्यों याद रखने है? क्योंकि जो आपके 18 नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें हमेशा फॉर्मूला वाइज पूछते हैं, तो हमेशा एक ज्यादा ध्यान रखना। एक ज्यादा तो सिर्फ फॉर्मूला लिखो, एक ज्यादा, एक कम, -1। टीम है ना, साथ साथ चलेंगे आप, ठीक है? कितनी आ गई? 12/2 6, 10/2 5। इतना समझ में आ गया? आ जाओ, सेकंड चीज करेंगे क्या? 22 का तो खेल बेटा याद रखना पड़ेगा। 22 का खेल भूल के सब भूल के सोचो। आ जाओ, 11 टीम है, पावर कितनी आएंगी? 16। 2 की पावर 4। एक चीज और आ गई, 2 की पावर 4 16 होती है, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए? 2 की पावर 4 4 राउंड्स, ठीक है? सिंपल लिख दो 4 राउंड्स, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों ज्यादा करना। आ जाओ, अब नंबर ऑफ 22 सीधा लिखो, 2 की पावर 4 में से नंबर ऑफ टीम्स को घटा दिया हमने। आ जाओ, कितनी आ गई? 5। अब देखो 5 आ गई, इस चीज से उल्टा कर दो, टीम ज्यादा 22 कम, टीम कम 22 ज्यादा। 5 को 2 में डिवाइड करो, 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड करोगे? 2.5 होगा ना, लेकिन 2.5 तो क्यों, 2.5 आधी 22 तो लगती नहीं है। 5 एक में 3 22 रखनी पड़ेंगी, एक में 2 रखनी पड़ेंगी, यानी कि इसमें ज्यादा टीम है तो 22 रखनी पड़ेंगी कम। और हमेशा आपको, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, उसको 2 चीज आनी जरूरी है कि 22 को लगाना कैसे और कहाँ लगाना है। बस आपका नॉकआउट फिक्चर खत्म। देखो, सबसे पहली बाई 1, देन ऊपर, नीचे आती है सारी ओड, ऊपर आती है सारी इवन। यहाँ पे ले आओ B3 और ये आ गया B4। देखो 4 आ गई कि नहीं आ गई? एक 22 और लगानी है ना, बट आ जाओ, कहाँ लगाओगे? बची कैसे? देख, 1 हो गई, 2 3 4 5। 5 नंबर कैसा है? ओड नंबर है। ओड नंबर कहाँ आएगा? नीचे वाले हाफ में। अब 3 हमने अभी भी रिसेंट लगाया है, तो 5 नीचे लगाना पड़ेगा। आ जाओ, तो देखो यहाँ से हमने ये चीज नहीं की है, यहाँ से सीधा डिवाइड करा। अब लिख दो, नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ कितनी आ गई? 1 2 ही है ना टोटल, यानी कि कम का हमेशा -1। नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ ज्यादा है तो +1, लेकिन अब NB हो जाएगा। नंबर ऑफ 22 को डिनोट किससे करते हैं? NB से। डिवाइड बाय 2 कितनी थी? 5 में से 1 घटाओ, 4/2 2 आ जाएंगी, यहाँ पे 3 आ जाएंगी। कितने बात समझ में आ गई कैसे करना है? आ जाओ, ये कौन सा हो गया? देखो, सेकंड का मैच थर्ड के साथ, फोर्थ का फिफ्थ के साथ,
8th का आपका 9th के साथ राउंड 1 क्लियर हो गया आपका। ठीक है, राउंड 2 एक टीम आएगी, यहाँ से एक टीम और ये 22 वाली टीम आगे आ जाएगी। ये देखो, एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है फिक्चर बनाते हुए, ये मत करना राउंड 1 यहाँ बना रहे हो, कोई छोटा कर दिया कोई बड़ा कर दिया, ये नहीं, बिल्कुल प्रॉपर पैरेलल जाना चाहिए। देखो इसका मैच हुआ, इसका मैच हुआ, इसका मैच हुआ, ये राउंड 2 आ गया आपका। अब इसमें से एक टीम आएगी आगे, मैच कराया, राउंड 3 लास्ट राउंड बच गया, 4 राउंड होने हैं। राउंड यहाँ पे आपका आ गया विनर। ये तो समझ आ गया सबको क्या करना है। इससे हम ये चीज भी बना सकते हैं, इस वाले से ये चीज भी बना सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो। हमने अभी नॉकआउट फिक्चर किया है 11 टीम का, तो अब देखो क्वार्टर्स अलग अलग होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं ना मेनली। अब आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर में कितने टीम्स होंगी, या फिर सेकंड क्वार्टर में कितनी टीम्स होंगी, थर्ड क्वार्टर में कितनी, या फोर्थ क्वार्टर में कितनी होंगी। तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ टीम्स इन क्वार्टर्स, छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आप बता दो कितने टीम्स रखनी है। चलो मान के चलते 17 टीम्स है हमारे पास। ठीक है, हम टीम ले लेते हैं इक्वल टू 17। ठीक है, देखो कितनी टीम्स, आप पूछा जाएगा, आपसे ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 17 है, तो फर्स्ट क्वार्टर में कितनी टीम्स होंगी हमारे पास। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले जो भी चीजें होते, क्वार्टर 4 होते तो 4 से डिवाइड कर देना 17 को, 16 आएगा, एक बचेगा रिमाइंडर। देखो 4 टीम 4 टीम 4 टीम, कितनी होगी 16, सिंपल। अब फर्स्ट क्वार्टर में पहली टीम क्या होगी, एक ज्यादा होगी, समझ में आया। हमेशा पहले फर्स्ट में जाती है, फिर थर्ड में जाती है, देन सेकंड, देन फोर्थ में कंप्लीट हो जाती है। फिर तो फोर्थ में तो इतना सब कुछ आता नहीं है, सेम हो जाएगी, क्योंकि देखो कितनी होगी 20 हो जाएंगी टोटल। 20 4 से डिवाइड होने वाली होंगी तो बराबर टीमें आएंगी, लेकिन 4 से डिवाइड होने वाली नहीं होंगी तो ज्यादा टीमें आएंगी। देखो मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास आ गया ऐसा, 17 का ये आ गया, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं ना। सपोज करो टीम ले लेते हैं हम 18, तो क्या आएगा 4 4 4 4, रिमाइंडर कितना है 2, क्वार्टर 1, देन क्वार्टर 3 में जाना है हमें, इसमें नहीं लिखना है, समझ में आया। आ जाओ, अब लिख लेते हैं इक्वल टू 19, 4 4 4 4 16, रिमाइंडर कितना है 3। आ जाओ, सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर, देन थर्ड क्वार्टर, देन सेकंड, फोर्थ को छोड़ दो, होगी 19 टीम्स कंप्लीट। इस तरीके से क्वार्टर में हम टीमें निकाल सकते हैं कि पर क्वार्टर कितनी टीम्स होती हैं। समझ में आ गया सबको। तो बेटा अभी तक हमने क्या किया है, फंक्शंस किए मैनेजमेंट के, ठीक है। उसके बाद में कमिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा उस चीज़ की, बता दिया कि कैसे कमिटीज़ का होता है। देन हमने उसके बाद नॉकआउट के फिक्चर्स किए हैं, 11 टीम का फिक्चर किया था हमने, दोनों तरीके से समझा है, जिसको आता है जिसको नहीं आता दोनों तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद हम लीग फिक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज। लीग फिक्चर्स में क्या होता है, लीग फिक्चर्स में एक स्टेयरकेस मेथड होता है, वो कैसे यूज करना होता है। हमेशा जब भी लीग फिक्चर की आप बात करोगे ना, तो मेनली 2 चीज़ों की बात आपको हमेशा करनी है, 2 या 3। देखो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। नंबर ऑफ टीम्स एन से डिनोट करना है, नंबर ऑफ राउंड्स और नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला भूलना नहीं है, याद रखना है। हर लीग में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होने हैं, तो आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखोगे, n × n-1/2। ठीक है, टीम्स लेके चलते 5, स्टार्ट करते 5 से, ठीक है। 5 टीम्स लेके चलेंगे, उसके बाद में नंबर ऑफ राउंड्स आ जाओ। हमेशा स्टेयरकेस में राउंड 1 कम होगा टीम से, n-1, 4। आ जाओ करके देखते हैं। सबसे पहले स्टेयर्स बना लो, बना ली। राउंड्स कितने हैं, 4। स्टेयर्स कितने बनाई हमने, 1 2 3 4 बना ली। स्टार्ट करो, नंबर लिख दो 1 से, जितनी भी टीम है उससे 1 कम लिखना है। देखो 1 1 1 1, कितनी टीम थी 5, कितनी बार लिखा
अब लिख दो 2 2 2 2 3 3 एंड 4। ठीक है, अब आ जाओ। पहली टीम ऐसा तो है नहीं, पहली टीम खुद के साथ खेल लेगी, नहीं खेल पाएगी ना। तो आ जाओ, फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ और फिफ्थ के साथ। आ गया, सेकंड का थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, 3 का 4, 3 का 5, 4 का 5। ये आपका क्या बन गया? स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस बन गई। तो स्टेयरकेस मेथड कंप्लीट है। यहाँ पे 6 टीम होती तो कैसे करते, देखो आ जाओ, 6 टीम का बनाते हैं। नंबर ऑफ टीम 6, राउंड्स कितने हो गए 5, यहाँ लिखो 6 इंटू 6 माइनस 1 5/2, कितना हो गया 15 मैचेस खेले जाएंगे। तो कितने मैचेस होंगे 15 मैचेस। राउंड कितने हैं 5, स्टेयर्स कितने बनेंगी 5, बाद में बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 6 से 1 कम लेना है ना हमें, करो 1 2 3 4 5। फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ, देन थर्ड के साथ, देन फोर्थ, देन 5, देन 6। कंप्लीट है। सेकंड का मैच आ जाओ, सेकंड ने एक मैच फर्स्ट के साथ खेल लिया तो अब थर्ड के साथ है तो खेलेगी। सेकंड का मैच थर्ड के साथ, सेकंड का मैच फोर्थ के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। आ जाओ, देन थर्ड का मैच 4, थर्ड का मैच 5, थर्ड का मैच 6, फोर्थ का मैच 5, फोर्थ का मैच 6 और 5 का मैच 6। देखो कितनी स्टेयर्स बनी, स्टेयर्स कितनी बनी 5 बनी ना। राउंड जितने होंगे उतनी स्टेयर्स बनानी है। आ जाओ, 15 मैचेस काउंट करोगे, 15 मैच हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारा स्टेयरकेस मेथड कंप्लीट। समझ में आ गया सबको? नहीं आता है तो कमेंट करना, पूछ लेना, बता देंगे। अभी हमने स्टेयरकेस मेथड पढ़ा है। स्टेयरकेस मेथड में सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, कहीं पे भी आपने ऐसा देखा कि हमने कोई बाइक प्लेस करी है? देखा? नहीं करी है, क्योंकि होती ही नहीं है। अब आ जाओ, सेकंड मेथड पढ़ेंगे, साइक्लिक मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट है, लीग के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है या तो साइक्लिक पे आएगा, ठीक है, या टेबुलर पे आएगा। टेबुलर मेनली आई थिंक आप पूछते नहीं है, बहुत टाइम हो गया नहीं पूछा, तो आई थिंक अभी भी नहीं पूछेंगे। तो साइक्लिक लेके चलो, साइक्लिक में आएगा, ठीक है। तो साइक्लिक मेथड में कर देते हैं हम। सबसे पहले साइक्लिक मेथड करते हैं। आ जाओ, 2 साइक्लिक मेथड पढ़ेंगे हम। 3 चीज मैंने आपको बताई थी करनी है, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ राउंड्स और नंबर ऑफ मैचेस। ये तीनों चीज लिखनी है। आ जाओ, आंसर नोट करेंगे। सबसे ज्यादा आपसे अगर पूछा जाएगा या तो 6 टीम्स का पूछा जाएगा या 7 टीम्स का पूछा जाएगा इसमें, साइक्लिक में। और पिछली बार मैंने बताया भी था बच्चों को कि 6 या 7 टीम में से आपका एक आएगा, लेकिन वो पेपर में भी आएगा। देखो सबसे पहले 6 टीम्स के साथ चलते हैं, ठीक है। राउंड्स नहीं करेंगे, राउंड्स लास्ट में निकालेंगे, कितने निकलते हैं लास्ट में लिखना राउंड्स, ताकि गलती ना हो। नंबर ऑफ मैचेस वही फॉर्मूला है, कितने मैच होंगे 15 मैच होंगे। इवन टीम जब भी आएगी ना, कोई 22 लगाने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक मेथड में एक चीज ध्यान रखना, जब स्टार्ट करोगे, सपोज करो स्टार्ट करते हैं तो साइकिल चलानी है हमें, या तो एंटी क्लॉकवाइज चलाओ या क्लॉकवाइज चलाओ। साइकिल के नाम तो क्लॉकवाइज चला लो भाई, क्लॉकवाइज कर सकते हैं। आ जाओ, हमेशा एक नंबर को फिक्स करना होगा, या तो हम इवन ओड आएंगी टीम। देखो कैसे करना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लिखो 1 2 3, डिवाइड कर दो इक्वली। 6 को इक्वली डिवाइड करोगे 3 में डिवाइड होगा ना, लिखो 4 5 6, ठीक है। कैसे चले हम, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक आया ना, बनाओ एक एरो लगा दो ताकि एग्जामिनर को पता चले कहाँ से कहाँ आ रहे हैं हम। अब यहाँ से आए, एरो लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट खेल एरो का है, इसमें एरो नहीं लगाए तो कुछ नहीं होगा। अब देखो 6 का मैच 1 के साथ, 5 का मैच 2 के साथ और 4 का मैच 3 के साथ करवा दिया हमने। राउंड हो गया हमारा पहला। आप किसी को भी एक को फिक्स कर लो, किसी को भी फिक्स कर सकते हो, बट कोशिश करना कि यहाँ पे जो टर्म हो उसी को फिक्स करो पहले, इजी रहता है। 1 को हमने कर दिया फिक्स, और फिक्स का मतलब होगा हमने सर्कल करना है उस टीम। अब इसको फिक्स करा, राउंड 2 पे आ जाओ। यहाँ फिक्स है तो 1 तो लिखा ही जाएगा यहाँ पे,
अब ये वाली टर्म साइक्लिक चलाते रहो ऐसे जब तक वापस ये यहाँ ना पहुंच जाए। देखो 6 को यहाँ नीचे लाओ, ले आए, तो ये 6 यहाँ आई है ना, तो इसको एक एरो लगाओगे आप ऐसे। समझ में आ गया? ये एरो लगाना है ताकि ये वाली हमें पता चल जाए कि ये 6 वाली टर्म यहाँ पे आएगी। अब आ जाओ सेम 2 3 4 5, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से इधर आए, यहाँ से ऊपर गए। एक हमारा फिक्स था, मैच करवा दिया, 5 का 1 के साथ, 4 का 6 के साथ, 3 का 2 के साथ। अब कौन सी टर्म नीचे आएगी? राउंड कौन सा हो गया? 2। अब 5 वाली टर्म नीचे जाएगी, 6 तो जा चुकी ना, एक निशान यहाँ पे भी लगा दिया, ये एरो कर देते हैं यहाँ पे। आ जाओ थर्ड, फर्स्ट को करा फिक्स, 5 आया, 6 आया, बचा क्या? यहाँ से 2 3 4, यहाँ से नीचे आए थे, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से ऊपर। एक को फिक्स रखा, मैच करा दे 4 का 1 के साथ, 3 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। ठीक है, अब कौन सी टर्म नीचे आएगी? 4 वाली टर्म नीचे आएगी। ये राउंड 3 था। आ जाओ, 4 वाली नीचे आएगी, तो 1 करा फिक्स, 4 5 6 2 3। ठीक है, 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, और 3 नंबर टर्म नीचे आएगी। देखो नेक्स्ट, ये राउंड 4, 1 को करा फिक्स, 3 वाले नीचे आएगी, 3 4 5 6 2। अब देखो मेरी बात ध्यान रखना है यहाँ पे। आप क्या ध्यान रखोगे? अगर ये 2 वाले टर्म नीचे आ गई नेक्स्ट राउंड में, तो ये वाला फिक्सर बन जाएगा, नहीं बनेगा? ये वाला राउंड आ गया ना वापस से, तो यहाँ पे ही छोड़ना है, इससे ज्यादा नहीं करना। तो राउंड्स कितने हो गए? लास्ट में लिख दो 5 राउंड्स, n-1। आ गया फॉर्मूला? आएंगे, समझ में आ गया? अब यही चीज 7 वाले के साथ नहीं, 5 वाले के साथ करके देखते हैं। देखो नंबर ऑफ टीम्स ले लेते हैं 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 4/2 10। ठीक है, आ जाओ। अब 5 टीम है, करो। ऐसे करोगे ना तुम तो 1 2 3 4 5, बच गई एक। क्या करोगे? अब देखो क्या करना है। जब भी नंबर ऑफ टीम्स ओड होंगी साइक्लिक मेथड में, तो क्या करना? सबसे पहले बाय लिखना। फिक्स करा, अब आ जाओ 1 2 3 4 5 बराबर डिवाइड हो गई। ये देखो मैच करा, ये टीम आगे। राउंड 1 लिखना जरूरी है, पहले यहाँ से नीचे आए थे, एरो लगाओ। राउंड 1। राउंड 2 कैसे लिखोगे? 5 वाली पहले बाय को फिक्स करो, 5 देन 1 2 3 4 मैचेस कराओ, नीचे आए, लेफ्ट देन ऊपर। राउंड 2 हो गया, आ जाओ राउंड 3 पे आ जाओ। बाई को फिक्स करा, कौन सी टर्म आई नीचे? 4 4 5 1 2 3 मैचेस। राउंड 3, राउंड बाई को फिक्स करो, बाई फिक्स की। 3 टर्म, तीसरी नीचे आएगी ना टर्म, यहाँ पे एरो लगाओ, 3 4 5 1 2। ये तो होगा राउंड 4। समझ में आ रहा है ना? राउंड 4 हुआ। अब देखो 2 वाली टर्म वापस नीचे ले जाओ, बाई को फिक्स करा, यहाँ पे आया 2 3 4 5 1 मैचेस कराए। अब मेरे को एक बात बताओ, राउंड हो गया हमारा 5th। एक बात बताना, ये 1 यहाँ पे आते ही क्या ये बन जाएगा? तो इसके बाद में लिखना है कितने राउंड हुए? 5 लिख दो। n नंबर ऑफ राउंड्स निकल के आगे, इवन होगा तो n-1, ओड होगा तो n। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। समझ में आ गया? तो बेटा हमने स्टेयरकेस मेथड और साइक्लिंग मेथड कर लिया, अब टेबुलर मेथड पे चलते हैं। थोड़ा सा समझना, कह सकते हो कि एवरेज लेवल पे है, बट समझ सकते हो आराम से। ठीक है, देखो टीम लेते हैं 5 हम। सबसे ज़्यादा इसमें क्या रहता है कि बॉक्सेज आपको बनाने पड़ते हैं। 5 टीम है, लेके चलो A
बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। बाय 6 टीम कर लो, हमेशा इवन में लेके चलना, ओड में लेके नहीं चलना। बाय करो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ ठीक है, डायगनली कट करना है हमें, ये सब ध्यान रखना पर ये चीजें तो, ठीक है। डायगनली कट करेंगे तो ये कैसे कट होगा, यहाँ से कट करना स्टार्ट करो, ये ऐसे इस टाइप से जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन करनी है आपको, मैंने कर्व बना दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे इतना ज्यादा वो अच्छा नहीं बन रहा था। देखो कितने टीम से, 5 लिखो, 1 2 3 4 5 लिख दिया। यहाँ पे कौन सी टीम है, 2। अगली टीम कौन सी है, 3 लिख दो, 3 4 5 1। समझ में आया, 3 है, यहाँ पे कौन सी है, 4, नीचे क्या आएगी, 5 5 1 2। समझ आ गया, 1 है, नीचे कौन सी आ जाएगी, 2 3 3 है, नीचे क्या आ जाएगी, 4। खत्म, पिक्चर खत्म। देखो अब आपसे कोई ये पूछ ले कि फर्स्ट राउंड में किस किस के मैच होंगे, किस किस के मैच होंगे, जहां पे भी 1 है ना उठा लो, यहाँ 1 है, इधर बी और ए, किसका मैच हुआ, ए और बी का मैच हुआ, और कहीं है 1, ये रहा, बी को क्या मिली, बाय मिल गई, ठीक है। फिर सी का मैच ई के साथ हुआ, बाय वाला क्या मैच लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यानी कि ए का बी के साथ होगा, सी का ई के साथ होगा। ये हो गया फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड आ जाओ, सेकंड राउंड में देखो 2 कहां पे है, ए का मैच सी के साथ, और फिर 2 ये रहा, इसको बाय मिल गई, लिखने की जरूरत नहीं है। देन डी का मैच ई के साथ। थर्ड राउंड आ जाओ, बी का मैच सी के साथ, और ए का मैच डी के साथ, यहाँ 3 है, इसको बाय मिल गई, लिखने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड राउंड हो गया। फोर्थ राउंड आ जाओ, 4 का है, ए का मैच ई के साथ, देन बी का मैच डी के साथ, और फोर्थ को बाय मिल गई, ठीक है। राउंड 5 आ जाओ, R5 बाय मिल गई, नहीं लिखना। बी का मैच ई के साथ, सी का मैच डी के साथ, ये हो। समझ में आ गया सबको, ये देखना था बस हमें। नंबर ऑफ क्या आ गए, नंबर ऑफ टीम, राउंड कितने आ गए, 5, ये 5 हो गए। आपके मैचेस देख लो कितने हैं मैचेस, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मैचेस हुए। क्या 10 आएंगे, नहीं आएंगे, चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मैचेस का, n इंटू n माइनस 1/2, 5 इंटू 4/2। n मैचेस हैं कि नहीं है, गिन लो। समझ में आ गया सबको। ऐसे ही 6 का करना है। 6 अगर टीम्स होते तो बाय लगाने की जरूरत नहीं है हमें। अगर लगाना चाहते हो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे क्या करना है। इसके बाद 6 का भी करा दूंगा एक आपको। तो बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, उसके हम लास्ट फेज पे हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल इवेंट्स। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है इंट्रा मीन्स तो विद इन एंड मोरालिस मीन्स होता है वॉल्स। कैसे डिफाइन करोगे, द इवेंट्स और गेम्स हैपेंस इनसाइड द वॉल या फिर विद इन द स्कूल बाउंड्री, उसको क्या बोलेंगे, इंट्राम्यूरल बोलेंगे। और आउटसाइड ऑफ द स्कूल बाउंड्री होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स बोलेंगे। डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड्स कौन से, एक तो इंट्रा है, एक म्यूरालिस है। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंट्राम्यूरल के और एक्स्ट्राम्यूरल्स के, वो देख लेते हैं हम। इंट्राम्यूरल में क्या होता है, एक तो
सिलेक्शन करते हैं, हम बच्चों का सिलेक्शन करते हैं कि भाई आगे खेलने कौन जाएगा। जैसे सपोज करो IHE होता है, IHE में हम बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं कि कौन बच्चा कितना अच्छा खेल रहा है, उसी को तो आगे लेके जाते हैं फिर हम, है ना। तो सिलेक्शन फॉर द एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स, देन ग्रुप कोहेशन। ग्रुप कोहेशन की हम बात करेंगे तो क्या होता है ग्रुप कोहेशन में कि जितने भी एक पूरा, जैसे बास्केटबॉल एक टीम गेम है, जितना बच्चे एक साथ रह के खेलेंगे तो उनकी क्या होगी, सभी के क्या होगा, कोई नहीं वापस कर दो। ये पूरा पूरे की बात नहीं, कहाँ से अटकना स्टार्ट हुए थे आप। सेकंड आता है ग्रुप कोहेशन। ग्रुप कोहेशन में क्या करोगे आप, क्या करोगे, ग्रुप कोहेशन में क्या होता है कि एक आपस में ना फ्रेंडशिप डेवलप होती है और एक दूसरे के साथ काम करके एक कॉमन गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं बच्चे। स्पोर्ट्समैनशिप, सेल्फ एस्टीम, सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। हेल्प टू डिस्कवर टैलेंट को डिस्कवर करने में भी हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली जब हम बच्चों को IHE के थ्रू IHE के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बच्चों का टैलेंट देख रहे हैं ना, कौन कितना टैलेंट है, कौन किस में कितना अच्छा है, किसकी मोटर स्किल्स कितनी अच्छी चल रही हैं, उसी को तो आगे लेके जाएंगे हम। देन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं हमारे एक्स्ट्राम्यूरल के, क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। जितना ज़्यादा वो बाहर खेलने जाएंगे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतना ही बेटर होगा, उतने ही अलग लोगों से मिलेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, तो एक्सपीरियंस भी उन्हें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। परफॉर्मेंस उनकी इंप्रूव होगी, अगर बार बार मैचेस खेलने जाते हैं बाहर तो एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उनकी इंप्रूव होती है। लीडरशिप क्वालिटीज उनकी इंप्रूव होंगी। देन सोशलाइजेशन स्किल्स, ऑब्वियसली जब वो बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो क्या करेंगे, उनकी सोशल स्किल्स जो होते हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप होती है। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स। कम्युनिटी स्पोर्ट्स में देखो मास पार्टिसिपेशन होता है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्या होते हैं, कम्युनिटी में क्या क्या गेम्स कराए जाते हैं, जैसे आपकी मैराथन कराई जा रही है, रन फॉर फन के नाम से आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि कैसे ये होती हैं, कैसे करवाई जा सकती है, क्या आपका व्यूज़ इनके बारे में क्या है। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं।